हमें तरस आता है उस लड़के पर जिसकी तुम बीवी बनोगी। यही कहा था ना तुमने हमसे, निकाह के लिए हाँ करते वक्त खुद पे तरस नहीं आया? तरस बात तो तुमने भी की थी ना ज़ारा, तरस नहीं आया खुद पर? हमें तो हमारे माँ बाप की इज्जत ने मजबूर कर दिया। हमें लगा हम कितना भी लोगों को समझा लें कि अल्लाह की नज़र में औरत और मर्द दोनों बराबर हैं, मगर सच्चाई ये है कि बेटी के इनकार का बोझ माँ बाप नहीं उठा सकते। और फिर हमें तुम पर यकीन था कि तुम तो ना ही कहोगे। क्यों? हमारे अम्मी अब्बू की इज्जत तुम्हारे अम्मी अब्बू की इज्जत से कम है? और वैसे भी सबसे पहला ना तुम्ही को कहना था। तो अब तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी जुबान पर आई कबीर अहमद। निकाह के लिए ना कहना कभी तुम्हारे प्लान का हिस्सा था ही नहीं। तुम अच्छे से जानते थे कि पहले लड़की से पूछा जाता है। अगर हम ना कह देते तो बात तुम तक पहुंचती ही नहीं और सारी दुनिया के सामने जलील होते हम और हमारे अब्बा, और समाज की सारी हमदर्दियां तुम्हें और तुम्हारे अब्बू को मिल जाती। यही प्लान था ना तुम्हारा? क्या प्लान? हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। हम सिर्फ और सिर्फ अपने अब्बू की परवरिश को बदनाम होने से बचा रहे थे, बस। झूठ बोलते हो तुम। उस वक्त अपने अब्बू की परवरिश याद नहीं आई जब हमारे साथ मिलकर शादी तोड़ने के लंबे चौड़े प्लान बना रहे थे? और तुम्हें तुम्हारे अम्मी अब्बू का ख्याल आया था तब? नहीं याद आई, क्योंकि हमने तुम पर भरोसा कर लिया था। हमें लगा था कि हम पे से कुछ भी गुजर जाए, मगर तुम तो इस शादी के लिए ना ही कर दोगे। मगर तुमने हमारा भरोसा तोड़ा कबीर। हम जिंदगी में कभी भी तुम पर यकीन नहीं करेंगे। ज़ारा, कहाँ जा रही हो? हम नहीं जा रहे, जाओगे तुम वहां, क्योंकि हम एक बिस्तर पर नहीं सो सकते। अगर तुम ये बात ना भी कहती ना, तब भी हम वहीं सोने वाले थे। तुम्हारे यहाँ की लाइट बंद कर दो। हमें अंधेरे में नींद नहीं आती। आप जैसे लोग जिंदगी भर गलत को सही मान के गुजार देते हैं, और ऐसे लोगों के साथ काम करना तो दूर, उनकी शक्ल देखना भी हम अपनी तौहीन समझते हैं। हमें आज तरस आता है उस लड़की पर जो आने वाले कल में आपकी बीवी बनेगी। हमें जिस लड़की पर तरस आता था, हमें नहीं मालूम था वो लड़की हम ही है। ये क्या बदतमीजी है? ऐसे कैसे मुंह उठाए अंदर चले आ रहे हो? माफ कीजिएगा, मगर ये हमारे बेडरूम का अटैच बाथरूम है, कभी भी मुंह उठाकर आ सकते हैं। माफ कीजिएगा, मगर तुम्हारे बेडरूम में आज हम भी हैं। अंदर से दरवाजा लॉक करना चाहिए। तो अब बाहर जाओ तुम, हमें हमारा वजू करने दो।
हम आप दोनों के लिए चाय लेके आए। इस घर में पहली सुबह की पहली चाय मुबारक हो। कैसी लगी हमारे हाथ की चाय? हमें चाय में कम दूध और कम शक्कर पसंद है। और हाँ, कल से नमाज के बाद नहीं, नमाज के पहले लेकर आना। दारा, क्यों लाएंगे ये रोज तुम्हारे लिए चाय? नौकरानी है ये तुम्हारी? इसने हमारी शादी करने के लिए इतनी मेहनत की है, इतना तो कर ही सकती है हमारे लिए। क्यों रुखसार? हाँ बिल्कुल, इससे कई ज्यादा कर सकते हैं। जैसे ये कल रात के कपड़े जाके लॉन्ड्री में दे सकते हैं। अम्मी, ये ज़ारा भाभी की अम्मी ये सब नाश्ता क्यों लेकर आई हैं? ये रस्म होती है बेटी, शादी के बाद दूल्हा दुल्हन का पहला नाश्ता दुल्हन के घर से आता है, ताकि दुल्हन को ये ना लगे कि वो अपना घर छोड़कर आई है। हाँ लीना बेटी, जब तुम्हारी शादी होगी ना तो हम और आयशा बहन दोनों मिलके तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आएंगे, ठीक है? वैसे सलमा बहन आप भी हद करती हैं। आप ये नाश्ता अपनी बेटी और दामाद के लिए लाई हैं या पूरे मोहल्ले के लिए? इतना भी कुछ नहीं लाए हैं हम तो सोच रहे थे 2-4 चीजें और बना ले तो कबीर मियाँ को और अच्छा लगता। मगर कबीर तो नाश्ता कर चुके। नाश्ता कर चुके? आयशा बहन, हमें क्या देर हो गई? वो क्या है कि हमारे कबीर मियाँ सुबह सुबह उठने के आदी है, अजान से भी पहले, इसलिए नाश्ता उनके कमरे में हमारी बहन रुखसार ने पहुंचा दिया। है ना रुखसार? क्या बात है, क्या नाश्ता बनाती हो तुम। वो टिक्की तो आहा लाजवाब, क्या बात है। मतलब हमें देर हो ही गई आयशा बहन। नहीं नहीं सलमा बहन, अब बिल्कुल देर नहीं हुई। वैसे भी वो चाय थी, नाश्ता नहीं। अब यहाँ पर बातें मत बनाओ जीना, जो तुमने बनाया है वो भी ले आओ, मिलकर नाश्ता करेंगे। और क्या क्या लाएंगे आप? आंटी, हम ज़ारा से मिलकर आए। हाँ हाँ बिल्कुल। अलीना, जाओ रीमा को ज़ारा के कमरे तक ले जाओ। बड़ी बीबी, हम भी मिलकर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम छोटी बीबी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी मुल्लानी? मुल्लानी? हाँ, जैसे काजी की बीवी कजियानी, वैसे मुल्ला की बीवी मुल्लानी। बैड जोक। इंसान कितना कुछ सोचता है ना, मगर अल्लाह की कुछ अलग ही प्लानिंग होती है। हमने कभी सोचा था कि हम इस तरह इस घर में मिलेंगे। जी, क्या क्या कर रही हो तुम? अल्लाह झूठ ना बुलाए छोटी बीबी, हम ना सुहाग की निशानी ढूंढ रहे हैं। क्या? ये क्या होता है? जिंदगी में एक ही मौका तो ऐसा होता है जब मुरझाए फूल, टूटी चूड़ियां और बस बस, ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है। तुम निकलो यहाँ से, जाओ। अच्छा तू बैठ। एक बात बता, एक डाउट था, चूड़ियाँ क्या सचमुच में टूटी थी क्या? हो गया,
कुछ टूटा तो है, अगर चूड़ियां नहीं, हमारा दिल टूटा है। दिल की मजबूरी भी क्या शय है कि डर से उसने मुझको 100 बार उठाया तो मैं 100 बार आया। मतलब मौलवी साहब, हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी कोशिशें, इतनी साजिशें करने के बाद भी आप दोनों का निकाह हो गया। वारे किस्मत, क्या मजाक किया है। मजाक सुझाए तुम्हें? मजाक ही तो है। आप दोनों की ना एक बात भी नहीं है जो एक जैसी है। तो क्या आप अपनी बीवी के लिए अपना नजरिया बदलोगे? इमरान, मर्द नहीं बदलते, बदलना उससे होगा। तुझे क्या लगता है कबीर अपने आप को बदल पाएगा? और कोई रास्ता भी नहीं है उसके पास। उसने निकाह के लिए हमसे हाँ कहा है, उसे अपने आप को बदलना ही होगा। ऑप्शन तो तेरे पास भी नहीं है ज़ारा। तू भूल रही है, जाने अनजाने में तूने भी हाँ कहा है। तू अब ज़ारा नहीं, मिसेस कबीर अहमद है। रीमा, में ये सब कितना अजीब लगता है। हम एक ऐसे इंसान की बीवी हैं जिसे हम अपना दुश्मन बनाना भी पसंद ना करें। सॉरी, हमने आप दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? अगर हम कहें कि डिस्टर्ब किया है तो तब भी हम वही कहते जो हम कहने आए हैं। तुम्हारी सास तुम्हें बुला रही है, खीर चटाई की रस्म पर शुरू होने वाली है। हम आते हैं। पता नहीं क्यों हमें ये सीसीटीवी की तरह लगती है। पता नहीं किस खोज में रहती है। बैठिए भाई। कबीर, ज़ारा, ये रस्म बहुत पुरानी और मीठी भी है। इस रस्म को खीर चटाई कहते हैं। ज़ारा की हथेली पर 1 चम्मच खीर रखी जाएगी और कबीर, तुम्हें वो खीर खानी होगी। और हाँ, हम दुल्हन वाले हैं, हम आपको खीर खाने नहीं देंगे। और ज़ारा बिटिया, तुम्हें भी इसी तरह कबीर के हाथों से खीर खानी पड़ेगी। और हम भी दूल्हे की तरफ से हैं, दुल्हन को जीतने नहीं देंगे। और जो खीर खा लेगा वही जीतेगा और सारी जिंदगी जीतता रहेगा, ठीक है? तो जीतेगी तो हमारी ज़ारा है। अगर ज़ारा को हम कबीर तक पहुंचने देंगे तब ना। सलमा बहन, वैसे भी ये रस्म बच्चों की है। चलिए हम लोग वहाँ बैठते हैं। आइए। अब तुम्हारी बारी। अच्छा, तो तुम्हें धोखा देना भी आता है। चूड़ी टूटी। कबीर, हारना नहीं है, आखिरी चांस है, बदला ले लो।
मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। बंध गए एक ही डोर से हम, मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। दूरियां इस कदर की बढ़ी दरमियां, दूरियां इस कदर की बढ़ी दरमियां, पास रहकर भी कोई नहीं है खबर। इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क सुभान। तुम क्या कर रही हो रुखसार? हर रस्म को इतना बढ़ चढ़ के मना रही हो जैसे कि कबीर की शादी ज़ारा से नहीं तुमसे हुई है। क्यों कर रही हो ये सब? क्यों जला रही हो हमारा खून? अरे वो लोग रस्म की वजह से खुशी मना रहे हैं, मगर हम किसी और बात की वजह से खुशी मना रहे हैं। क्या मतलब तुम्हारा? कल की रात कबीर ने सोफे पर और ज़ारा ने बेड पर गुजारी थी। सच्ची? सच। शाम को वलीमे की बिरयानी खाकर देखना, बिल्कुल फीकी निकलेगी। इसका मतलब है आग सुलगने लगी है, बस हवा देनी बाकी। शाम को वलीमे में देखते हैं क्या होता है। खुश, कितनी अच्छी लग रही है हमारी बिटिया। ईसा भाई बहुत खुशकिस्मत हैं आप लोग। देखिए ना, आप दोनों की वजह से आज हमारी पूरी कौम नजदीक आ गई। हमें लगता है कि आप दोनों को भी नजदीक आ जाना चाहिए। बैठो। बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बहनों और प्यारी मोहतरमाओं, ये जो इतने प्यारे से, इतने खूबसूरत से दो लोग जो दूल्हे दुल्हन के लिबास में स्टेज पे बैठे हैं, जिनकी नई जिंदगी की शुरुआत का आज पहला दिन, मगर सवाल ये उठता है कि आखिर इनकी शादी कैसे हुई? किसने किसको पसंद किया या नहीं किया? किसने किसको हाँ कहा और फिर कबूल है तक की कहानी। तो पेश है आप सब लोगों के सामने इमरान खान की तरफ से ये खूबसूरत नजराना। सुनिए जी कहिए। ये बात हम दूसरों से भी कह चुके हैं और एक दूसरे से भी कह चुके हैं। आप हमारे लिए नामहरम हैं, एक अजनबी। तो तुम्हारे हाथ धोने से हम तुम्हारे लिए महरम हो जाएंगे? हम जितना ज्यादा तुम्हें जान रहे हैं ना, हमारी खुशी उतनी बढ़ती जा रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारी शादी तुमसे नहीं हो रही। हम भी इस मामले में बहुत खुशनसीब। घर जाके नमाज शुक्राना पढ़ना है हमें। अपनी शादी में तो बुलाओगे ना हमें? अच्छे लगते हो मुस्कुराते हुए, कभी कभी मुस्कुरा लिया करो। हम चारों मिलके ना फ्रेंड्स ग्रुप बना लेते हैं। हाँ, और ग्रुप का नाम रखेंगे मंगनी तोड़ू ग्रुप। हम ये फ्रेंड्स वेंस ग्रुप पे नहीं आते और आना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो एक शैतानी चस्का है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है। पेश है फिर से हमारी तरफ से हमारी प्यारी दुल्हन को एक प्यारा सा तोहफा। कबीर मियाँ के बचपन की कुछ झलकियां।
कभी कभी नहीं